केदारनाथ मंदिर भारत के पवित्र 4 धामों में से एक है। यह उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव के इस पावन स्थल का इतिहास बेहद प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। केदारनाथ मंदिर में पिछले साल गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू हुआ था। इससे पहले यह दीवारें चांदी की थी। इस काम के लिए मुंबई के एक व्यापारी ने 230 किलो सोना दान किया था। लेकिन इस मंदिर का कब पुनर्निर्माण किया गया और क्या है सोने का इतिहास, आइए जानते हैं। केदारनाथ का इतिहास बेहद पुराना है। महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। ऐसा दावा किया जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। इसके पीछे यहाँ एक बड़ा कारण है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद गोत्र बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शंकर के पास केदार घाटी गए थे, परंतु भोलेनाथ ने पांडवों को दर्शन न देने के लिए भैंस का रूप धारण कर लिया और जानवरों के बीच छिप गए। उन्हें ढूंढने के लिए भीम ने विशाल रूप रखकर घाटी के दोनों ओर पैर जमा लिए। जब भगवान शंकर पहचान लिए गए तो वह धरती में समाने लगे। तभी भीम ने उनका पीछे का आधा भाग पकड़ लिया। इसके बाद भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर पांडवों को दर्शन दे दिए। केदारनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के इसी पिछले भाग का पूजन होता है। केदार घाटी में बाबा के धाम में लकड़ी और पत्थरों पर की गई सुंदर नक्काशी कत्यूरी शैली की बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने मंदिर को पूरा कराया था। इसके बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। ग्वालियर से मिले राजा भोज के एक ताम्र पत्र में ये दावा किया गया है कि मंदिर का पुनर्निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा भोज ने भी कराया था। हालांकि राहुल सांकृत्यायन ने यह दावा किया है कि मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी का है। केदारनाथ मंदिर में सोना लगाने के इतिहास का जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि ऐसा दावा किया जाता है कि केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बाद से 12वीं शताब्दी तक यहाँ सोना चांदी लगाया जाता था। इसके बाद यह प्रथा खत्म हो गई। बता दें कि केदारनाथ में आज से ठीक 10 साल पहले 2013 में 16 जून को महातबाही मची थी। यहाँ बादल फटने से आई बाढ़ की वजह से कई गाँव और शहर तबाह हो गए थे। इस बाढ़ में हजारों की संख्या में लोग बह गए। इनमें से कई के 100 तो आज तक नहीं मिले। हालांकि इस बाढ़ में मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उसके आसपास सब तबाह हो गया था। इसके बाद इसका पुनरुद्धार पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था और 2014 में सत्ता में आने पर उनके द्वारा सबसे पहले इसी परियोजना को हाथ में लिया गया। अब बाबा का धाम फिर अपने भव्य स्वरूप में लौट चुका है। हर हर महादेव, जय केदार।